अगला सवाल कह रहा था द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कह रहा है कि एक कुआं है, उसको खोदने का जो चार्ज लग रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, पहला मीटर खोदने के लिए ₹150 लगे, उसके बाद हर मीटर के लिए 50-50 रुपए लगेंगे। तो बताओ क्या ये एक एपी बना रहा है कि नहीं। तो देखो कितना सिंपल है। कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर क्या हो जाएगा, उसने दिया हुआ है ₹150 दिया है ना। कॉस्ट फॉर सेकंड मीटर, दूसरे मीटर के लिए 50 रुपए और जोड़ जाएंगे, यानी ₹150 प्लस 50, है ना। कितना हो जाएगा जी, 200 रुपए। उसी तरीके से थर्ड मीटर के लिए 200 में 50 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 250। फोर्थ के लिए 250 में 50 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा जी 300। तो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा एंड सो ऑन। तो जो नंबर यूज होंगे वो क्या हो जाएगा, ये जो है वो क्या सीक्वेंस बना रहा है, 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन, यही बना रहा है ना। अब आप देखो A2 माइनस A1 हियर, A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, 200 में से 150 गया 50, ठीक है। A3 माइनस A2 देखोगे तो 250 में से 200 गया 50। सिमिलरली A4 माइनस A3 देखोगे तो 300 माइनस 250 विल बी 50 एंड सो ऑन, है ना। तो आप ध्यान से देख रहे हो क्या चीज दिख रहा है कि आपका जो डिफरेंस है वो सब में सेम आ रहा है ना। सिंस द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is same, therefore यहां पे लिख देते हैं, therefore the above condition is forming an AP। ये जो नंबर है इनका कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए क्या पता चला कि ये जो कंडीशन है ये एक एपी फॉर्म कर रही है। क्लियर, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 10,000 रुपए डिपॉजिट किए गए हैं अकाउंट में, 8% हर साल उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो अमाउंट इन द मनी ऑफ द अकाउंट है, मतलब अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट, जो अकाउंट में पैसा है, क्या वो एक एपी फॉर्म कर रहा है इस कंडीशन के हिसाब से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, यस नहीं याद। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप यहाँ यूज क्या करोगे, अमाउंट इज इक्वल टू होता है T इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। यहाँ पे P क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो पैसा था, जैसे 10,000 रुपए है, ठीक। R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि यहाँ दिया है 8% पर एनम। एनुअल है तो अपॉन 100, हाफ ईयरली होता है तो अपॉन 200, क्वार्टरली होता है तो अपॉन 400, ठीक। और यहाँ अगर नीचे चेंज होता है तो साथ में पावर भी चेंज होता रहता है, ठीक। तो अब यहाँ पे लेकिन एनुअल है तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। n होता है नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर मैं निकालू फर्स्ट ईयर का, हाँ जी, अगर मैं A1 निकालता हूं तो क्या आएगा, A1 में P क्या है जी, 10,000 है, 1 प्लस 8/100 है और इसकी पावर 1 है, यही है। यानी अगर देखा जाए तो 10,000 है इंटू इसका एलसीएम लोगे तो 100 प्लस 8 108 अपॉन में 100, उसकी पावर 1 इट सेल्फ रहेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आएगा 10800। कोई दिक्कत,
अगर आप A2 निकालते हो तो 10,000 में 1 + 8/100 इसकी पावर 2 हो जाएगा, होगा। तो 10,000 × 108/100 × 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 108 का स्क्वायर। तो 108 को 108 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना हुआ, 64,68,000,801 और 4 6 16 1 1 1 664। कोई दिक्कत? अब इसी तरीके से आप लोग क्या करो, A3 निकालो। A3 क्या हो जाएगा, 10,000 1 + 8/100 टू द पावर 3, तो वो भी यही आएगा 108 × 100 × 108/100। ये 2 जीरो 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो 2 जीरो काटेंगे, ये तो 11664 × 108/100 ये आएगा। कर लो इसमें 108 से मल्टीप्लाई, यहीं पे कितना आ जाएगा, 4 8 32, 48 और 3 51, 48 और 5 53, 13 9 0 0 0 0 एंड 0 हो जाएगा 46611, तो 2179521। तो देखो क्या आ रहा है, 12597112, और एक के बाद 2 जीरो है तो यहाँ पे लग गया पॉइंट। ठीक, अब इससे ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं, यहीं पे तुम्हें अंतर दिख जाएगा। ठीक है, आप यहाँ अगर देखते हो हेयर A2 - A1 अगर आप निकालोगे तो 11664 में से 10800 गया, कितना आ रहा है, 468 और 00, ठीक है, 864 आ रहा है। ठीक, वहीं आप A3 में से A2 निकाल के देखते हो तो 12597.12 - 11664 क्या आ रहा है, 0.12 तो वैसे ही रह जाएगा, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 6 जाएगा नहीं तो 15 में से 6 जाएगा 9। अब देखो डिफरेंस जो हो गया अलग हो गया ना। तो ये सब फॉर्मूला तुम लोगों को याद अगर होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हियर द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स is not same, therefore the above condition is not forming an AP। इसलिए जो ऊपर वाली कंडीशन है ये AP फॉर्म नहीं कर रही है। क्लियर है, समझ में आया ना? तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसमें पुट करो, कैलकुलेशन से स्ट्रॉन्ग करो, हो जाएगा। ठीक है, लिखो इसको। अगला क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। शुरू के 4 टर्म लिखने हैं इस AP के, जब पहला टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो। ठीक है, तो ये 2 मैं बता रहा हूं किस तरीके से लिखना है। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, A दिया है 10 और D दिया है 10। तो जब भी आपको AP लिखना है तो क्या करोगे, अगले A में D जुड़ेगा, यानी इस तरीके से मैंने बताया था ना तुम्हें क्या होता है AP। ये होता है A + B, A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन। इसी तरीके से AP लिखा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 10, 10 + 10, 10 + 2 × 10, 10 + 3 × 10 एंड सो ऑन। तुम्हें 4 ही टर्म लिखने हैं, तो इसका मतलब कौन कौन से हो जाएंगे, 10, 20, 30, 40 एक्सेट्रा। ठीक है, ये शुरू के 4 टर्म्स हो गए। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं इसको करने जाऊं तो यहाँ पे देखो A है -2 और D है 0, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो क्या होगा जी, A + D, A + 2D, A + 3D, ये 4 टर्म होंगे। A है -2, -2 + 0, -2 + 0, -2 + 0, तो इसका आंसर आएगा -2, -2, -2 एंड सो ऑन।
ठीक है, तो शुरू के 4 टर्म क्या है, -2 -2। इसमें तो कितने भी टर्म निकालो -2 -2 -2 ही आते रहते। ठीक, ये है आपको करने का मेन वे। ठीक, अगला सवाल कह रहा है, यही वाला है, आपके पास ए अब दिया है 4, डी दिया है -3, ए दिया है -1, डी दिया है 1/2। तो ये निकालिए आप जल्दी जल्दी। और ए -1.25, डी 0.25। इसकी अगर बात करते हैं तो ए है 4, डी है -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला टर्म तो हो जाएगा जी 4, दूसरा हो जाएगा 4 प्लस -3, ठीक है, तीसरा हो जाएगा 4 + 2 × -3, चौथा हो जाएगा 4 + 3 × -3। यही होंगे, है ना, यही चारों टर्म होंगे। यानी देखा जाए तो पहला हो गया 4, दूसरा हो गया 4 -3, तीसरा हो गया 4 -6, चौथा हो गया 4 -9। ये क्या हो गया जी 4 1 -2 -5, यही तुम्हारे 4 टर्म होंगे। ठीक, ये आया। चलिए, इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ए है 1 -1, सॉरी डी है 1/2, तो माइनस करते जाओ। यानी पहला टर्म आ गया -1, दूसरा टर्म आ गया -1 + 1/2, तीसरा -1 + 2 × 1/2, और चौथा टर्म आएगा -1 + 3 × 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, -1, और ये हो गया -2, एलसीएम लोगे तो -2 + 1/2, और ये हो गया -1 + 1 -1 + 3/2। तो ये हो गया जी -1, और ये हो गया -1/2, 0, इसका एलसीएम लोगे तो -2 + 3/2। तो आ गया कितना, -1 -1/2, 0 + 1/2 एंड सो ऑन। इसके और आगे आते रहेंगे, लेकिन हमारी कहानी यही खत्म, क्योंकि उनसे सिर्फ 4 टर्म पूछा था। क्लियर। फिर इससे अगला था आपके पास, ए था -1.25 और डी है -25, तो -0.25 प्लस -0.25 प्लस 2 × -0.25 प्लस 3 × -0.25, यही 4 टर्म होंगे। यानी पहला तो हो गया -1.25, दूसरा हो गया -1.25 -0.25, तीसरा हो गया -1.25 -0.50, 25 दूनी 50 होता है, ठीक है। उसी तरीके से -1.25 -0.75, ये हो गया -1.25, इसको करोगे तो आएगा -1.5, इसको ऐड करोगे तो -1.75, ये करोगे तो 2.0, और आगे आता रहेगा। बट हमारे 4 टर्म जो शुरू हो गया वो ये होंगे। ठीक है, साइन का एकदम ध्यान देना है, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, ये गड़बड़ करता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत सिंपल है, ये एपी दिए हुए हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो अब अगर इसने एपी नहीं दिया होता तो हम बैठ के यहाँ पे वेरीफाई करते, लेकिन इसने कहा है कि ये एपी है, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पहला अगर कहे तो आप सीधे क्या कर सकते हो, क्लियरली ए क्या हो जाएगा 3 और डी क्या हो जाएगा A2 - A1, यही होता था फॉर्मूला, है ना। तो आप देख लो 1 में से 3 माइनस कर दो, हो जाएगा -2। ठीक है, फिर आप इसको लिख जरूर देना, देयरफॉर द फर्स्ट टर्म is 3 and common difference is -2। ठीक है, सेम वे में इसको देखा जाए तो क्लियरली ए हो जाएगा यहाँ पे -5 और डी होगा जी A2 - A1, यानी -1 -5। तो ये -1 + 5 कितना हो गया 4, प्लस में क्योंकि 5 बड़ा है, 5 के साथ एक पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, तो आप यहां पे भी लिख दो, देयरफॉर द फर्स्ट टर्म इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4। ठीक है, लिखो इसको जल्दी।
ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। फटाफट इन दोनों के आंसर निकालिए। यहाँ पे ए आ रहा है आपके पास 1/3 और डी आ रहा है A2 माइनस A1 यानी 5/3 माइनस 1/3। तो सेम बेस है तो कोई जरूरत नहीं एलसीएम लेने की, डायरेक्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3, यही आया है ना। तो आपके पास यहाँ पे देयरफॉर फर्स्ट टर्म आया 1/3 और कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3। ठीक, इसकी अगर मैं बात करूं ये भी सिंपल है। ए हो जाएगा 0.6, बी हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 1.7 माइनस 0.6, 1.1। ठीक, यही है। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस विल बी 1.1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ठीक है, अब तक उसने एपी दिया था, उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा। यहां कह रहा है कि पहले ये बताओ कि इनमें से कौन एपी है। ठीक है, अगर वो एपी फॉर्म हो रहे हैं देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर एपी बन रहा है तो कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस बता दोगे तो उसके बाद 3 टर्म और लिखने हैं, जितने दिए हैं उसमें 3 टर्म और लिखने हैं। तो कैसे किया जाएगा देखिए। अगर यहाँ पे देखते हो A2 माइनस A1 तो 4 माइनस 2 कितना आ रहा है 2, A3 माइनस A2 8 माइनस 4 कितना आ रहा है 4, A4 माइनस A3 16 माइनस 8 कितना आ रहा है 8। डिफरेंस अलग हो रहा है। तो सिंस द डिफरेंस बिटवीन द consecutive terms is not same, therefore it is not forming an AP। तो इसका मतलब ये AP फॉर्म नहीं कर रहा। AP फॉर्म नहीं करना तो इसके आगे सॉल्व भी नहीं करना, यही खत्म। अगर AP फॉर्म करा तो आगे हमें बढ़ना पड़ेगा, जो उसने कहा है वो करना होगा। इसमें देख लेते हैं A2 माइनस A1 अगर कहोगे तो 5/2 माइनस 2 होगा यानी 5 माइनस 4/2। एलसीएम लेंगे है ना, तो एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब ये 2 बनेगा, तो इसको करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा। ये 5 माइनस 4/2 हुआ 1/2। A3 माइनस A2 देखा जाए तो 3 माइनस 5/2, तो ये भी हो गया 6 माइनस 5/2 यानी 1/2। A4 माइनस A3 देखा जाए तो 7/2 माइनस 3, तो 7 माइनस 6/2 कितना हो गया जी, ये भी हो गया 1/2। देखो डिफरेंस सेम आते जा रहा है। ठीक है, तो सिंस डिफरेंस इज सेम therefore it is forming an AP and common difference is 1/2। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1/2। अब उसने आपसे कहा है कि और 3 टर्म्स लिखने हैं, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी क्या क्या होंगे जी। लास्ट था 7/2, 7/2 में 1/2 जोड़ो कितना आएगा 8/2 यानी ये कितना हो गया 4। ठीक है, फिर अगला क्या है 4 में 1/2 जोड़ दो तो ये हो गया कितना 8 प्लस 1/2 यानी 9/2। ठीक है, उससे अगला क्या होगा 9/2 में 1/2 जोड़ दो, 9 प्लस 1 10/2 ये कितना हो गया 5। तो अगले जो 3 टर्म है वो कौन कौन से हैं 4, 9/2 और 5। यहां लिख दिया मैंने 4, 9/2 और 5। ठीक है, आया कैसे वो भी मैंने यहाँ दिखा दिया। क्लियर।
लिखो इसको। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो पहले आपको ये देख लेना है कि एपी है कि नहीं, नहीं है तो बात ही खत्म, अगर है तो आगे इसको प्रोसीड करोगे। लिखो यस, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, चेक करिए क्या है कि नहीं, और -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। अगर एपी है तो इसके अगले तीनों टर्म निकालिए जल्दी। यस, क्वेश्चन था ये। यहां पे अगर आप देखते हो A2 माइनस A1 -3.2 -1.2, तो ये हो गया -3.2 + 1.2। एक माइनस में है एक प्लस में है, यानी सब्ट्रैक्ट होगा। 3.2 में से 1.2 जाएगा तो 2 आएगा, पर 3.2 के साथ वाला साइन बड़ा है, मतलब 3.2 बड़ा नंबर है, उसके साथ है नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा -2। ठीक, फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे, -5.2 -3.2, सेम -5.2 + 3.2, ये भी हो जाएगा -2। अगेन A4 माइनस A3 करके अगर मैं देखूंगा तो -7.2 -5.2, विच इज -7.2 + 5.2 यानी -2। अब यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है, हियर द डिफरेंस is same, therefore it is forming an AP with common difference -2। ठीक है, -2 कॉमन डिफरेंस के साथ यहां दिख रहा है ये एपी। तो therefore next 3 terms will be, कौन कौन से हो जाएंगे जी? अब -7.2 में ऐड करोगे -2 को तो कितना आएगा? -7.2 -2 आएगा -9.2। ठीक है, -9.2 में ऐड करोगे -2 को तो आएगा -9.2 -2 आ जाएगा -11.2। ऐसे ही -11.2 में -2 ऐड होगा तो वो हो जाएगा -11.2 -2 हो जाएगा -13.2। तो आपका जो नंबर आएंगे कौन कौन से आएंगे? -9.2 -11.2 -13.2। ठीक, यही है। फिर क्या था यहाँ पे? अब यहाँ A2 माइनस A1 निकालने जाइएगा तो -6 -10, ये हो जाएगा -6 + 10 यानी 4। ठीक है, सेम A3 माइनस A2 निकालिएगा, -2 -6 यानी -2 + 6 4। A4 माइनस A3 निकालिएगा, 2 -2 2 + 2 4। ठीक है, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो सिंस द डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। ये एक AP है विद कॉमन डिफरेंस 4। ठीक है, डिफरेंस है उसका 4 और वो एक AP बना रहा है। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे? यस, 2 + 4 यानी 6, 6 + 4 यानी 10, 10 + 4 यानी 14, यानी 6, 10 और 14, यही आया। ठीक,